Hello everyone, this is Sadiq Akhtar Khan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. मैं आज डिस्कस करूंगा क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस और मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद एक टॉपिक है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस और यस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, या इसको मैट्रिसेस कीजिए या मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया था, और मैं आज आप डिस्कस करूंगा ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में, यानी कि एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स के में। हम लोग एडवांस में क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एडवांस में एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है क्या? फर्स्ट आपका है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई इसका लिमिट नहीं है। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकंड क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेकंड नंबर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस एंड थर्ड क्या पढ़ेंगे हम लोग? थर्ड क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये 3 टॉपिक हम लोग, जो ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स का एक टॉपिक है उसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने 3 टाइप्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें बताया गया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स था, वहां क्या था? कॉलम मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स था, इक्वल मैट्रिक्स था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, नल मैट्रिक्स था, एटसेट्रा और भी था। लेकिन एडवांस में हम लोग ये भी पढ़ना है, मैट्रिक्स के अंदर ये भी पढ़ना है, एडिशन ऑफ, डिफरेंस ऑफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो चलिए हम लोग 2 मैट्रिक्स लेते हैं और 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं, उसमें हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे एडवांस ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो फर्स्ट हम लेते हैं क्या? लेट फर्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं नंबर 1। पहला है क्या? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला हम लोग ले रहे हैं लेट फर्स्ट मैट्रिक्स क्या ले लेंगे हम लोग? A इक्वल टू A1 1 1 A12। ठीक है, 2 ही लेते हैं, 2 into 2 के फॉर्म में 2 1 A2 2। ये 2 मैट्रिक्स है। लेट A इक्वल टू, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया? मैट्रिक्स A, एंड सेकंड ले लेते हैं क्या? सेकंड लेना है आपको, A में लिया, इसको B में लीजिए एलिमेंट को, B11 B1 क्या हो जाएगा? 2, फिर B21 B2 2। ये 2 मैट्रिक्स हम लेकर बनाते हैं, एक A और दूसरा आपका B। अब इन लोग दोनों को क्या करेंगे? एडिशन। तो एडिशन का मतलब क्या होता है? जो सम, तो मान लो 2 मैट्रिक्स, एक A है और दूसरा क्या हमारे पास है? B। A और B लिया है, तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा? बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। A प्लस हम लोग B निकालेंगे, क्या निकालेंगे? सो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिसेस। लिखिए मैट्रिसेस। तो A प्लस क्या हो जाएगा? A प्लस B। A प्लस B, तो A प्लस B को यहां हम लिख सकते हैं, यहां इसको लिखिए, यहां पर भी आप लिख सकते हैं। A प्लस क्या लिखेंगे? B। दैट इज A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा? A के प्लेस पर क्या है? देखिए A के प्लेस पर क्या है? A11, और B के प्लेस पर क्या है? A में एलिमेंट जो A11 है और B का पहला एलिमेंट B11 है, तो ये इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। तो A1 में ऐड होगा क्या? B11। A11 में ऐड होगा क्या? A11 प्लस क्या हो जाएगा? B11। पहला एलिमेंट निकला। दूसरा एलिमेंट क्या लेंगे हम लोग? A12 को ऐड करेंगे किसके साथ?
A12 को ऐड करेंगे, 12 को प्लस ऐड A क्या होगा B12, A12 को क्या करना है, एडिशन करना है, जोड़ना है, किसके साथ, जम करना है, B12 के साथ, हो गया। नेक्स्ट आपका यहां पर क्या है, A21 क्या है, अब सेकंड कॉलम में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहे हैं, तो A21 को किसके साथ, सामने वाले के साथ जोड़ना है, A21 के साथ हो जाएगा B21, ठीक है। अब यहां देखिए, अब A22 के साथ किसके साथ करना है, इसके साथ हो गया, अब इसके साथ, तो A22 को किसके साथ हम लोग करेंगे, A22 प्लस क्या हो जाएगा B22, तो ये दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया, तो इसका जो वैल्यू आया तो यही हमारा हो गया रिजल्ट, यही क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। दो मैट्रिक्सों का, टू मैट्रिक्स का एडिशन क्या आया हमारा, A11 एक 11 के साथ, यानी कि पहला एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करना है, फिर क्या है, सेकंड एलिमेंट है ए का, उसको सेकंड एलिमेंट ऑफ बी के साथ ऐड करना है, फिर आपका क्या है, रो में 21 का एलिमेंट B21 के साथ ऐड हो जाएगा, A22 का एलिमेंट और B22 के एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट दोनों का आपस में क्या होगा, एलिमेंट इक्वल होगा, मतलब सम होगा, और उसके बाद दोनों को ऐड करके ये रिजल्ट आपका आएगा। तो समझ में आया, सम किसे कहते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एलिमेंट को आपस में ऐड करते हैं। तो एक पहला एलिमेंट और पहला मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ हम लोग ऐड करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या चलेंगे, यहां तो प्लस था, यहां क्या है, प्लस, ये इसको प्लस को हम लोग कहते हैं एडिशन, सम, या फिर आपका हिंदी में जोड़ भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का, दो मैट्रिक्स का जोड़। अब हम लोग चलेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ए प्लस बी निकल गया। सेकंड नंबर देखिए, इसको हटा देते हैं, यहां तक तो आपको क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, यहां पर ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर बनाएंगे, 1 का तो कर दिया आपको सॉल्यूशन। अब सेकंड नंबर का देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। तो पहला हम लोग मान चुके हैं ए, और दूसरा क्या मैट्रिक्स को मान चुके हैं डी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस क्या होता है, घटना, जोड़ना, सब्ट्रैक्शन जिसको कहते हैं। डिफरेंस का मतलब किसी भी संख्या को एक दूसरे के साथ घटाया जाए, तो उसे हम डिफरेंस कहते हैं। तो इसका क्या होगा, ए में से बी गया तो डिफरेंस हो रहा है, ए में से बी गया तो इसका डिफरेंस निकालना है, यानी ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, देखिए रिजल्ट, A11 को हम लोग ऐड कर रहे थे, क्या इसमें एडिशन में, इसमें घटाना है, सिर्फ A11 को B11 के साथ घटा देना है, A11 माइनस क्या हो जाएगा, B11। अब सिर्फ इसका आप इसके साथ लीजिए, इस एलिमेंट को सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ, तो A12 में क्या हटेगा, B12, क्या हो जाएगा, B12 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आपको रो लीजिए, A21 के साथ सेम वैसे ही होगा, सिर्फ प्लस से माइनस में हो जाएगा, A12 में से B21 चला गया, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आप। उसके बाद फिर A22 के साथ माइनस हो जाएगा क्या, B22, तो जहां प्लस था वहां सिर्फ क्या हो गया, माइनस हो गया डिफरेंस में। यहां तक आप क्लियर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं, यहां तक तो आप क्लियर है, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन, थर्ड नंबर आप हम बनाने जा रहे हैं। सेकंड नंबर हो गया, अब थर्ड नंबर क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, क्रॉस का साइन, जैसे कि 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह ए को हम लोग बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए इंटू बी। यहां देखिए, पहला हम लोग सीधे इसी तरह से बनाएंगे, थर्ड को भी, लेट ए इक्वल टू एलिमेंट एंड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, एंड तो सो यहां पर एडिशन वहां लिखा था, वहां सब्ट्रैक्शन कर देना है, ठीक है। वहां यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना था, वहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन लिखना है, ठीक है।
यहां भी वहां मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मैं यहां लिखे सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों को देखिए, ए बी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू यहां से देखिए क्या होगा, ए को बी के साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, रो को कॉलम के साथ हम लोग लेकर चलेंगे, रो को कॉलम के साथ। तो रो क्या है हमारा, A11 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, A11 को। यहां देखिए A11 प्लस क्या होगा, यहां देखिए A11 इंटू B11। ओके, यहां तक समझ में आया, A11 इंटू B11। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, A22। यहां देखिए अब A22 के किसके साथ, B2 के साथ करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहां क्या करेंगे, A11 को B11 के साथ, फिर उसके बाद A11 को, फिर A12 को B2 के साथ, A1। यहां तक आपको समझ में आ रहा है। यहां क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से करना है आपको, रो से कॉलम में जाना है, रो से कॉलम में जाना है। तो एक A11 को हम लोग B11 के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में क्या देंगे हम लोग, प्लस। फिर A12 को किसके साथ करना है, B22 के साथ। A12 को किसके साथ करना है, बताइए। यहां क्या होगा, A12 B22 ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गए यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या आता है। अब इसके साथ हो गया, अब हम लोग किसके साथ करेंगे, यहां देखिए अब AC के साथ। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। A11 को हम लोग B1 के साथ करेंगे, फिर बीच में लेंगे क्या, साइन प्लस का, फिर A12 को करेंगे किसके साथ, यानी कि रो, देखिए रो को इस तरह चलना है, ऐसे, ठीक है। इस लाइन में हम लोग चलेंगे, A11 को B1 के साथ, फिर प्लस A12 को B22 के साथ। यहां तक क्लियर हो गए। अब इसी को हम लोग चलना है, नेक्स्ट को लेना है। नेक्स्ट क्या लेंगे हम, फिर अब इसको इसके साथ। तो यहां पर हो जाए A11, उसके बाद क्या हो जाए B12 इंटू B12। ओके, A11 को B12 के साथ किया, फिर उसके बाद A22 को किसके साथ करना है, प्लस A12 को मल्टीप्लाई करना है B22 के साथ, यहां पर एक निकल गया, यानी एक कॉलम से दोनों को हम लोग को निकाल लिया। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या निकालना है, A22। इस रो से इस दोनों कॉलम के साथ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो A21 को लिखेंगे B इंटू क्या, B11। उसके बाद क्या है, A22 प्लस यहां पर लेना है A22 के साथ B21 के साथ, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहां देखिए हमने क्या किया था, A11 इंटू B11, A12 इंटू B21। यहां देखिए 21 है। आपको यहां तक समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से आपको बता देता हूं। सीरियल पर यहां आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। पहला रो पहला कॉलम लेना है, इस तरह से, पहला रो पहला कॉलम, उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो देखिए A11 इंटू हम लोग करेंगे B11, बीच में साइन लेंगे प्लस। उसके बाद लिखेंगे A12 को B21। यहां तक क्लियर है। फिर हम लोग करेंगे A11 को, फिर हम दूसरा में क्या इसके साथ करना है, इसके साथ तो हो गया, अब इसके साथ करना है, इसी लाइन को ऐसे लेकर चलना है, ठीक है। तो दो लाइन बनेगा इस तरह से, एक लाइन और दो लाइन, क्योंकि देखिए क्या है, रो एक है, कॉलम भी एक है, फिर रो एक है, कॉलम एक है। तो A11 को हम लोग 11 के साथ किया, उसके बाद बीच में दिया प्लस, फिर A12 को B21 के साथ किया। फिर हम लोग करेंगे A1 को
A11 को गुना करेंगे B12 के साथ, फिर हम लोग क्या करेंगे A12 को प्लस देकर A12 को कहेंगे B22 के साथ। यहां तक क्लियर है आप? नेक्स्ट क्या लिखेंगे यहां पर? अब यहां से फिर लिखेंगे क्या हम? यहां तक तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब सेकंड रो लेंगे A21 इंटू क्या है B11 प्लस A22 इंटू क्या B21। ओके, अब हम फिर यहां चलेंगे A21 को इस रो में, अब इसको फिर इस रो में, तो क्या हो जाएगा A21 इंटू क्या हो जाएगा B12 प्लस A22 को आप किसके साथ इंटू आपका B22 हो गया। तो यही हो गया आपका, क्या हो गया रिजल्ट हो गया A क्रॉस B का, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ये हो गया आपका रिजल्ट। यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। आपको क्या मैं आपको एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको हम लोग यूज करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज को हम लोग पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या, एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको जरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, वेलकम।